नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। धामी सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने 1100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने धामी सरकार के 4 साल को उत्तराखंड के विकास को नई गति देने वाला बताया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जहां घोटाले होते थे, वहीं बीजेपी राज में विकास हो रहा है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अब फिर से इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने है। देखिए जरा। धामी की थपथपाई पीठ, कांग्रेस पर प्रहार। शाह ने हरिद्वार में भरी 2027 की हुंकार। 2027 में देवभूमि में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। अमित शाह का दावा, कांग्रेस का तीखा पलटवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री का सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने 1129 करोड़ 91 लाख रुपए लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम के मंच से पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 5 लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिए। अमित शाह ने इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की एक एक समस्या को चुन चुनकर समाप्त करने का रचनात्मक संकल्प लिया है, जिसके कारण उत्तराखंड लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने UCC लागू करने के लिए सीएम धामी को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में UCC राज्य की डेमोग्राफी चेंज पर अंकुश लगाने में काफी प्रभावी साबित होगा। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जहां कई घोटाले हुए, वहीं बीजेपी के 9 साल के शासन में कोई घोटाला नहीं हुआ। शाह ने कहा कि 2027 में भी उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में पहली बार उत्तराखंड G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ और प्रदेश के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीतकर नया इतिहास रचा। सीएम ने कहा कि पहली बार वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई और सरकार के इन 4 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई। हरीश रावत स्ट्रिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्ट्रिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला। हमारी 9 साल सरकार रही। पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, हमने इस देश से तुष्टीकरण की नीति को समाप्त कर दिया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य। और ये UCC ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी UCC ही करने। G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में
उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम धामी की पीठ थपथपाई और कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री शायद ये भूल गए कि जिन नेताओं पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर विधानसभा की कार्रवाई चलने नहीं देती थी, वो आज बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम नेता महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में घिरे हैं। ऐसे में अमित शाह ने किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं? तब तमाम आपराधिक गतिविधियां हैं, महिलाओं के प्रति बलात्कार, यौन शोषण के जो मुद्दे हैं वो सब भाजपा नेताओं से जुड़े हैं। और घोटालों की जहां तक बात है तो भाजपा के तमाम घोटाले और घोटालेबाज तो आज भाजपा में है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए जिसको विधानसभा चलने पर 7 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी, जिनको घोटालों का सरताज बताया, जिसको आपदा का हत्यारा बताया, वो तो आज भाजपा में विराजमान है, वो तो भाजपा के मुखौटे बने बैठे हैं। ऐसे घोटालेबाजों को जो पार्टी अपने में शामिल किया हो। हरिद्वार दौरे के दौरान अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें मिशन 2027 की तैयारी में जोर शोर से जुटने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र और राज्य की उपलब्धियों का हर वर्ग तक प्रचार करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर अमित शाह हरिद्वार दौरे के दौरान मिशन 2027 के लिए संगठन के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर गए। वहीं कांग्रेस शासन में घोटालों के मामले गिनाकर सियासी चिंगारी भी लगा गए। देखना होगा कि शाह के बयानों की चिंगारी से राज्य की सियासत में आगे कितने शोले भड़कते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश वन जी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। आशीष सैनी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद भट्टी जी जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वीके डोभाल साहब हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमलेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल सीधा सा मेरा आपसे है, क्योंकि आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई शाह साहब ने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी बातें वो बता रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां वो गिना रहे थे, राज्य सरकार की उपलब्धियां वो गिना रहे थे, लेकिन वो ये भी बता देते कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन है और पिछले 9 साल में उत्तराखंड के युवाओं को कितना रोजगार मिला है, तो वो भी ठीक रहता। जब सब बातें उनको पता ही हैं तो वो ये भी बता ही सकते थे ना, ये तो नहीं बताया उन्होंने। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि गृह मंत्री जी उत्तराखंड के अंदर थे और उन्होंने आज पूरे प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को संबोधन करने का कार्य किया, तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करूंगी जिन्होंने 4 साल बेमिसाल सरकार की, जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जाकर के लोगों को, लाखों लोगों को जिन्होंने अपनी योजनाओं का लाभ दिया, आज पुष्कर सिंह धामी जी को वो अपना आशीर्वाद दे करके गए हैं और प्रदेश की जनता के लिए आगे और क्या बेहतर हम करेंगे इसके लिए भी वो बोल करके गए हैं। और जो हमने अच्छे कार्य किए हैं उन सब की सराहना करते हुए आज गृह मंत्री जी ने बता दिया कि प्रदेश के अंदर तीसरी बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो हम धन्यवाद करते हैं गृह मंत्री जी का, जो उत्तराखंड के ऊपर हमेशा विशेष लगाव रहता है और विशेष आशीर्वाद रहता है। अब रही बात की विपक्ष या कोई भी ये कह रहा है कि जी भाई वो ये भी बता देते अंकिता वाले मामले में, तो मुझे लगता है कि या तो विपक्ष के कान नहीं है या कम सुनने लगे हैं और देखने भी कम लगे हैं, और शायद मुझे लगता है उनको समझ में भी कम आने लगा है। अमित जी, अब भाई जो मुख्य आरोपी है वो जेल के अंदर है और जिनके ऊपर सबकी भावनाएं थी उनके ऊपर अब सीबीआई की जांच चल रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फालतू की लकीर को पीट रहे हैं, सांप निकल जाता है, ये लकीर पीटते रहते हैं पीछे से। अमित जी बस ये काम रह गया, केवल राजनीति करनी है। हमारी अंकिता बहन की जो आत्मा है वो इसलिए रोती होगी कि ये विपक्षी दल उनके कंधे पे रखकर, अब इस समय हमारी अंकिता बहन के कंधे पे बंदूक रख करके चल रहे हैं कि 2027 में अंकिता बहन की आत्मा शायद हमें जो है कहीं ना कहीं पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये उनको, मुझे लगता है कि समझना पड़ेगा प्रदेश की जनता की भावनाएं क्या है। और आपने कहा कि ये भी बता देते कि भाई क्या क्या इस प्रदेश के अंदर। देखिए, जब कोई सरकार अच्छा कार्य करती है और कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व जब आने का काम करता है प्रदेश में और वो अपना आशीर्वाद दे करके जाता है पूरे प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप और कार्य करती है जब सरकार, तो मुझे लगता है इसीलिए प्रदेश की जनता बार बार उन्हें चुनने का काम करती है। आज अगर हम ये कहें कि
अगर कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर ये आरोप लगाती है कि भाई ये कह गया या जो है कार्य नहीं हुए, ऐसा कह दिया, बिना कार्य करे हुए क्या अमित जी आपको लगता है कि कोई भी अपना उद्बोधन दे सकता है या कोई भाषण दे सकता है? जब तक हम कार्य नहीं करेंगे या हम धरातल पर किसी चीज को नहीं उतारेंगे, तब तक कैसे कोई ये कह सकता है कि हमने कार्य किए हैं? हमने कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसीलिए जनता का आज आपने जन सैलाब हरिद्वार के अंदर देखा। आपने कांग्रेस की रैली भी देखी थी परेड ग्राउंड में अभी कुछ दिन पहले, मशक्कत करनी पड़ गई थी, पसीने बहाने पड़ गए थे उस रैली को इकट्ठा करने में। और कांग्रेस की तो फिर मैं बात ही क्या करूं, पांचों नेता, पांचों ही अलग अलग दिशाओं के, तो उनसे हमें कोई ना तो द्वेष भावना है उनसे और ना ही हमें किसी प्रकार की उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। लेकिन हमें पूरा ठीक है। भरोसा इस बात पर नहीं है कि कमलेश जी, अगर प्रदेश की अगर जनता, अगर भीड़ पर आप जाएंगी तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई भीड़ तो पैसों से भी लाई जा सकती है, जो कि आप लोग लाते भी, तो ये दावा भी करते तो हैं। मुझे लगता है कि अमित जी कांग्रेस पैसों से भीड़ लाती होगी और इनकी तो पैसों से भी भीड़ नहीं आती। इनकी तो पैसों से भी भीड़ नहीं आती। अगर यही बात है तो आप देख लीजिए परेड ग्राउंड में क्या हाल था इनका। अगर चक्रोता से भीड़ ना आती तो ये अकेले खड़े थे, डमरू बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे परेड ग्राउंड में मंच के ऊपर। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। हरिद्वार की आज जो रैली थी, 4 साल बेमिसाल वाला जो एक कार्यक्रम था, वो आपने देखा भव्यता के साथ साथ जनता का जन सैलाब, जनता का आशीर्वाद, चाहे उसमें मातृशक्ति हो और चाहे उसमें हमारे युवा साथी हो। आपने कहा कि इन्होंने कहा कि हमने क्या रोजगार दिया, भाई हमने 28,000 से ऊपर जो हमारे युवा है, आज ही कल ही उनका रिजल्ट निकला है। हमारे यूपीएससी की बच्चियां, लड़कियां यहाँ से हमारी निकली है। तो ये बिना करे हो गया। एक नकल विरोधी कानून जो पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाया, ये उसकी बाबत हुआ जब अच्छी परीक्षाएं यहाँ पर होंगी और जो है नकल नहीं होगी, तो बच्चे 1 से 3 परीक्षाएं आज पास कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि हाकम सिंह जैसे और उसके जैसे कई जो है लोगों को जेल में डालने का काम किया। हमने जीरो टॉलरेंस इसलिए दिया, हमने 200 से ऊपर ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता भी हो, वो भी जेल की सलाखों के पीछे है जिन्होंने गलत। चलिए मैम, मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि समय बहुत कम रहता है, सभी मेहमानों के पास मुझे जाना होगा। आशीष जी, भाई सवाल सीधा सा आपसे ये है, क्योंकि देखिए आप लगातार इस बात का दावा करते थे कि धाकड़ धामी अब बहुत ज़्यादा उनकी चलने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा वो अपनी कुर्सी पर बने नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज शाह साहब ने उनकी पीठ को थपथपाया, वो तो आपने सुना ही होगा, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि विकास और सुशासन इसके बूते 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में उत्तराखंड में वापसी कर रही है। अमित जी, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखते हुए और हमारे गृह मंत्री ने जो बात हमारी राज्य सरकार के विषय में कही, बिल्कुल अच्छे प्रशासन के लिए और बेहतरीन जो कार्य किए गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसके नाम पर उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि गृह मंत्री जी शायद वो पन्ना भूल गए जिसमें वो काम, जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं, वो बताना भूल गए। कोई बात नहीं, अभी कमलेश अमन जी यहाँ बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो सकता है कल या परसों तक उसको जारी कर देगा जिसके लिए इनकी पीठ थपथपाई गई है। हम तो आलोचना अमित जी तब करेंगे ना जब कोई काम हमें पता लगेगा। अब दूसरी बात, अभी कमलेश अमन जी ने 2-3 चीजें कही कि बहुत भारी जनसैलाब आया, बहुत बड़े जो अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं मनरेगा के मजदूर हैं, कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों पर, वीडियो पर, पुलिस के अधिकारियों पर यह दबाव था कि वो बसें जो इनके जगह जगह पर खड़ी की गई है वो भर दी जाए। यदि बसें नहीं भरेगी तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन के दुरुपयोग करते हुए ये रैली की गई है। ये मैंने स्वयं अपने जीवन में पहली बार देखा कि इतना अधिक दुरुपयोग हुआ। दूसरी बात, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी यहाँ आए और इन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी में न्याय मिला, तो फिर आप सीबीआई जांच किसकी करवा रहे हैं? और यदि सीबीआई जांच, आपने नकल के मामले में आपने भी कहा था कि सीबीआई जांच नंबर 1 हम करवाने का काम करेंगे, वो जांच कहां पर है? तीसरी बात कि कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के 15 साल, हम उसकी तुलना करें, या कांग्रेस के पिछली जब हम 5 साल की सरकार रही जिसमें विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने विजय बहुगुणा जी पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। तो या तो वो भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगाए थे, और यदि वो सच्चे आरोप थे तो आज वो आपके जो गृह मंत्री है उनके बगल में कैसे बैठे थे? एक बात, जिन जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो सब आज बीजेपी में, चलिए कोई बात नहीं, उनको आपने माफ कर दिया, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लिया। अब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में हम बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस है। अभी 10 विभाग मैं गिना सकता हूं विद सबूत
कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। असली अमित जी ये है कि भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा जा रहा है। अभी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि खनन में जो रेवेन्यू है वो 1200 करोड़ हो गया। तो 1200 करोड़ तो वो हुआ है जो आपके रिकॉर्ड में जमा हुआ है। जो 10,000 करोड़ रुपए की खनिज संपदा लूट ली गई, उसके संबंध में कौन से थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन सा रेवेन्यू अफसर उसकी रिकवरी काट रहा है, कुछ तो पता लगे। खनन से लेकर आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान से कार्ड से लेकर शिक्षा, शिक्षा से लेकर चिकित्सा, चिकित्सा से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई हाईवे नहीं जिसमें गड्ढे ना पड़ गए हो। आप आश्चर्यचकित करिए, रुड़की से मंगलौर जाने वाले हाईवे में गड्ढा पड़ गया, कम से कम 5 फुट बाई 5 फुट का, पूरे सरिये आर पार दिख रहे हैं। कई सारे हाईवे ऐसे हैं जो चलने लायक नहीं है, घटिया क्वालिटी के हाईवे आप बना रहे हैं और टोल टैक्स। देखिए आशीष जी, कोई सरकार, आशीष जी ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोई सरकार क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, इस पर अगर किसी को मुहर लगानी है तो वो तो जनता को अधिकार है ना उसका, और जनता मुहर बार बार लगा रही है। अगर इतना ही सब कुछ बुरा हो रहा है तो फिर जनता मुहर उस पर कैसे लगा रही है? कि इनका बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, इनके पक्ष में अमित शाह जी की रैली सुनने के लिए लोग टूट टूट कर पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता का साथ नहीं है। और जो वोट चोरी का हम इन पर आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल खड़ा करते हैं, वो भी सवाल वहीं खड़ा है, वो कहीं नहीं गया। मुझे आज बताइए, अगर झूठ बोलने पर रोक लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी की भाषण की एक लाइन भी पढ़ी जा सकती होगी। इसलिए झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, और सीबीआई जांच हो, चाहे आप नकल विरोधी कानून हो, यूसीसी कानून को ये तारीफ लेकर बोल रहे हैं। मुझे बता दीजिए यूसीसी कानून में कौन सी समानता है? जब आपने ट्राइबल्स को उसमें से अलग कर दिया है तो समानता कहाँ रह गई? आपने भूमि अध्यादेश कानून लाया, पूरा भूमि अध्यादेश कानून मुझे लगता है कि भूमि माफियाओं से पूछ कर लिखा गया है। यानी जो नगर निगम, नगर पंचायतों के क्षेत्र में आएंगे उसमें पूरी छूट है बाहर के व्यक्ति को निवेश करने की और प्लॉटिंग करने की, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो चलिए कोई नहीं भाई, अब 27 में ज्यादा समय तो बचा नहीं आशीष जी। अब ये पता चल जाएगा ना कि जितने भी आप इसमें कमियां बता रहे हैं, जनता उसको किस रूप में ले रही है। भाई जनता उसको किस रूप में लेती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन शांति प्रसाद भट्टी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही अपने राष्ट्रीय नेताओं को बारी बारी से अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ला रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों कम नहीं है इसमें। अब आपके पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो 27 में ये कांग्रेस और बीजेपी को मात दे पाए? क्योंकि भाई अब आपको भी तो माहौल बनाना पड़ेगा ना सर, समय तो बचा नहीं है, समय निकलता जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए आपने बहुत सही सवाल किया है जी। पहले तो यदि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो जिन बिंदुओं पे मैं बात करूंगा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। देखिए अमित शाह जी आए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की जो है पीठ थपथपाई, मैं भी बधाई देता हूँ। कहाँ गलत कहा अमित शाह जी ने? उत्तराखंड को बर्बाद करने में, लूटने में, तमाम चीजों में अव्वल रहे धामी जी, तभी तो अमित शाह जी खुश होकर गए। और अगर देखना है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तो आज उत्तराखंड की जनता ने देखा है ना कि सरकारी गाड़ियों में कैसे ठूस के, जबरदस्ती सरकारी कर्मचारी से लेके बच्चों को ठूस ठूस कर हरिद्वार भेजा गया। तो ये बताता है कि लोकतंत्र किस ओर जा चुका है। अब आ जाइए उत्तराखंड राज्य के बुनियादी मुद्दों पर। मैं पूछना चाहता हूं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियां छुड़वाई, जवाब दे नहीं सकते, इधर अगले बगले झाकेंगे। राजनीतिक हैसियत नहीं है इस शब्द पर एक शब्द भाजपा का कोई नेता बोल जाए। मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता बिटिया से लेकर नौजवान बच्चों के रोजगार बेचने वालों को क्या भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया? जवाब नहीं है। मुंह में ताले लग जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये राज्य मांगा किसके लिए गया था? क्या उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, नाले खालों में वोट के लिए उत्तराखंड में 60 से 70 लाख लोगों को बसा देना, ये उत्तराखंड इसलिए मांगा गया था? क्या उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए कोई ऐसी नीति बनी है जिससे उत्तराखंड का पर्वतीय मूल का व्यक्ति अपने गांव में रह के 2 जून की रोटी का व्यवस्था उसको हो जाए? किसी एक मामले में भाजपा बता दे कि हमने उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय किया। अरे महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, गांव में जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं, तो में सरेआम गोलियां उत्तराखंड की जनता को मारी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, शहर में बदमाश गोली मार रहे, गांव में जंगली जानवर मार रहे, तो उत्तराखंड को ऐसा विकास। आपके पास आऊंगा डोभाल साहब, बीजेपी 27 के लिए उसी पिच पर अब दिखाई पड़ रही है जिस पिच पर वो खेलने के लिए जानी जाती है और जिस पर उसको वोट भी पड़ता है, जिसमें आज आपने देखा होगा घुसपैठ का जिक्र किया,
शाह साहब ने यूसीसी का जिक्र किया, उन्होंने सीए का जिक्र किया। तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक बार फिर से वोट दिलवाएंगे बीजेपी को? देखिए अमित जी, मैं पहले जो अमित शाह का जो दौरा था उसको लेकर के दो जी। तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो नागरिकता संबंधी जो हमारे शरणार्थी थे उनको प्रमाण पत्र दिए गए, नागरिकता दी गई। ये बहुत एक अच्छा काम कह सकते हैं हम, जिसका कि बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे। जी। ये दूसरा जो है कि 1100 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं जो गृह मंत्री ने अनाउंस की आकर के, वो बहुत अच्छी बात है। उसको एक विकास की दिशा में हम एक अच्छा कदम उत्तराखंड के लिए माना जा सकता है, लेकिन उसमें ये देखना जरूरी होगा